Math Mashup. Learn Math by Atif Mahmood. जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3, जिसमें वो पर में बता रहा है कि इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब थीटा की क्या करेंगे, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फाइंड आउट करेंगे। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 6 हैं। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है और इसी तरह से कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट है। तो एक उसने हमें दे दिया है, साइन थीटा दे दिया। अब साइन थीटा हमें पता है क्या होता है। साइन थीटा क्या था भला? साइन थीटा आपके पास होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इसका मतलब है ये पी ओवर एच है। जी ना, साइन थीटा दिया हुआ है, ये पी ओवर एच है, तो ये पी है, ये एच है। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि ये हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, इसके सामने एच है, इसको हम थीटा ले रहे हैं, ये सपोज कर लें परपेंडिकुलर है तो ये बेस। तो वो कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्केयर है परपेंडिकुलर और बेस के स्केयर के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए पी का स्केयर आ गया, बी हमने फाइंड करना है, एच दिया हुआ एच का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 4 ये उधर जाके माइनस होगा, 5 स्क्वायर रूट 5 बच गया। नो डाउट यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो बेसिकली लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया और बेस भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आपके पास होता है ना पी ओवर एच, तो पी की जगह पे पी की वैल्यू, एच की जगह पे एच की वैल्यू। इसी तरह से कोस थीटा क्या होता है? वो आपके पास होता है बी ओवर एच। बी आपके पास स्क्वायर रूट 5, एच आपके पास 3। टेन थीटा आपके पास क्या होता है? पी ओवर बी, तो पी की जगह पे पी की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सेम यहाँ पर भी ये क्या होना था, ये आपके पास एच ओवर पी, वैल्यूज रिप्लेस कर दी। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास एच ओवर बी होता है, और ये आपके पास बी ओवर पी, वैल्यूज रिप्लेस कर दी। सिमिलरली कोस थीटा आपको दिया हुआ है। जब कोस थीटा दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, कोस थीटा क्या होता है बोला? कोस थीटा की जो वैल्यू है वो तो आपके पास पी ओवर एच होती है, सॉरी बी ओवर एच होती है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो बी की है, ये वैल्यू जो है आपके पास है वो एच की है। तो पैथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये होता जाके माइनस होगा 7, 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जब 7 का स्क्वायर रूट आ गया तो साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, ये फार्मूले लगा लीजिएगा। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, अगर आपने डायरेक्ट करना है, मतलब कि ये आपके पास पी ओवर एच होता है, ये आपके पास बी ओवर एच होता है, ये आपके पास पी ओवर बी होता है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें, अगर आप लोगों ने इसको पे फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा दें। सिमिलरली थर्ड पार्ट है टेन थीटा है। टेन थीटा आपके पास क्या होता है? टेन थीटा तो आपके पास होता था पी ओवर बी। इसका मतलब है कि एक पी है एक बी है, ये पी है ये बी है, पी ओवर बी, तो पी ओवर बी आ गया। फार्मूलाज पैथागोरस थ्योरम लगाया, पैथागोरस थ्योरम लगाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एच स्क्वायर रूट 5 आ गया। बाकी आप लोगों ने उसी तरह से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेना। साइन थीटा फाइंड कर लिया, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, इसको इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट 5 ही लिख सकते हैं, डिवीजन में 1 हम मोस्टली नहीं लिखते, ऐसे ही यहाँ पर खाली 2 इसका आंसर आ सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता था? सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट रेसिप्रोकल है आपके पास कोस का, और कोस होता है बी ओवर एच। तो सीकेंट थीटा आपके पास क्या होता है? सीकेंट थीटा आपके पास एच ओवर बी है, मतलब कि एच ओवर बी, हमें पता है इसके डिवीजन में 1 है, तो ये एच है ये बी है। इसी तरह से पी फाइंड करेंगे, पी फाइंड आउट कर लेंगे, ये 8 आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया।
और बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली कोट थीटा आपके पास है। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा तो आपके पास होता है ना, देखें यहाँ पर आपके पास इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं, और ये आपके पास b ओवर p होता है, तो ये b की वैल्यू, ये p की वैल्यू। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास h आ गया, और बाकी उसी तरह से आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोगों ने एक छोटी सी वैल्यूज हैं जो माइंड में रखनी है, फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमने प्रूव किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा के। और एक आप लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से दो फार्मूलाज आपने और याद रखने हैं। एक आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है इनमें के 1 है ना, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास अगर कोस को इधर रहने देते हैं तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो दो फार्मूले ये, मतलब कि ये 3 फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। इसी तरह से यहां से आपके पास क्या निकलेगा? टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। और यहां से सेम उसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। एक दो और चीजें हैं जो आप लोग माइंड में रखने, तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे जो साइन थीटा होता है वो आपके पास 1 ओवर कोसेकेंड थीटा होता है। इसी तरह से जो कोट थीटा होता है, सॉरी कोस थीटा होता है, वो आपके पास 1 ओवर सेकेंड थीटा होता है। और जो टेन थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है? 1 ओवर कोट थीटा होता है। इसी तरह से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कि आपके पास अगर इन केस कोसेकेंड थीटा आता है तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? 1 ओवर साइन थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से सेकेंड थीटा की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 1 ओवर कोस थीटा। और जो कोट थीटा है उसकी जगह पर 1 ओवर टेन थीटा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम टेन थीटा को रिप्लेस किया करेंगे साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और जो कोस थीटा आएगा उसको रिप्लेस कर दिया करेंगे हम 1 कोस थीटा ओवर साइन थीटा में। मतलब कि हमने क्या करना है, हमने जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये भी हमारे पास है, ये प्रूव करना है हमने पहले वाला, तो इसमें जब हमने प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? हम मैंने इसकी लेफ्ट साइड ले ली, चलिए सपोज करें लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड आपके पास 1 प्लस समथिंग आ गया, और हमें पता है आपके पास, चलिए अब देखिए जब इसमें प्रूव करना है तो ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। एक्चुअली ये इसके इक्वल प्रूव करना है तो हमने इसके लिए लेफ्ट साइड ले ली। लेफ्ट साइड आपके पास यही है ना, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, ये सॉरी होल का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का। ये फार्मूला लगाया ना, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर, ये सेकंड वाले का स्क्वायर,
साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, और हमें पता है ये आपके पास ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये सारी की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस ये आ गया, और ये एक्चुअली हमारी राइट साइड है, तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये हमारे पास है एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेफ्ट लेके राइट बना लेंगे, राइट लेके लेफ्ट बना ले। हम ये काम कर रहे हैं, ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, आपने जब भी ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ट्राई करनी है कि आप वो वाली साइड लें जिस पे आप ज्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोस और साइन था, ज्यादा से ज्यादा इनको रेसिप्रोकल लिया जा सकता है, यहाँ ऐसा ही कुछ हो, लेकिन यहाँ पर टेन है, मतलब कि टेन को हम पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ज्यादा काम हो जाएगा। तो आपने यही चीज माइंड में रखनी है कि वो वाली साइड लेनी है जहां पर आप ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1/10। 1/10 क्या होता है, मतलब कि 10 की जगह पे साइन ओवर कोस, और हमें पता है कि जो डिवीजन की डिवीजन होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा, ये साइन थीटा वैसे ही, तो ये कोस ओवर साइन थीटा ही हमारी लेफ्ट साइड थी, तो यहां से भी हमारे पास जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड की इक्वल प्रूव होगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, हमने लेफ्ट साइड ली, और यहाँ से देखिए कोसिकेंट थीटा क्या होता था, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 कोसिकेंट थीटा जो आपके पास है वो क्या होता है साइन थीटा है, या साइन थीटा क्या होता है 1 कोसिकेंट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने कोसिकेंट की जगह पे 1 साइन थीटा रिप्लेस की है, सीकेंट था इसकी जगह पे 1 कोस, और हमें पता है डिवीजन की डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, वो 1 होता है, जो कि आपकी राइट साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और किसके इक्वल प्रूव करना है, या हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने इसमें कौन सी साइड ली, हमने इसमें लेफ्ट साइड ले ली, लेफ्ट साइड आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें जो हमने प्रूव करना है, प्रूव वाली जो साइड है हमने लेफ्ट साइड ली है, ये वाली साइड ली है, लेफ्ट साइड ली है, और राइट साइड में देखें साइन नहीं है, मतलब कि ये वाली चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पर फार्मूला रिप्लेस कर देंगे। हमने स्टार्ट पे भी फार्मूले किए थे, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, तो ये एज इट इज माइनस इसकी जगह पर इसका फार्मूला आ गया। अब ये माइनस जब बंदा मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज करेगा, देखिए प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, 1 और 1 2। सेम इसी लाइंस पे इसका 6 वाला पार्ट है, 6 वाले पार्ट में देखें ये लेफ्ट साइड राइट साइड में साइन के थीटा कोस के थीटा नहीं है, कोस नहीं है, तो जो हम लेफ्ट साइड लेंगे उसमें कोस को खत्म करना है, कोस की जगह पे फार्मूला लगा देंगे, क्या करेंगे कोस की जगह पे फार्मूला लगा देंगे, तो आपके पास ये सोल्व आउट हो जाएंगे। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा निस्बतन इस एक्सरसाइज में से थोड़ा सा क्या लें किस पे वर्क करने वाला है, लेफ्ट साइड ले ले राइट साइड ले ले आपकी मर्जी है। खैर मैंने राइट साइड ली है, क्यों ली है, क्योंकि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस के लिए आपने चैप्टर 1 में ये काम किया था कि जो डिवीजन के नीचे काम होता था, डिवीजन के नीचे टर्म्स होती थी, आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, लेकिन साइन चेंज करते थे, तो मैंने भी वही काम किया है, साइन चेंज किया है, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है सेम से। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि जो हमने साइड बनानी है उसके ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है, और वो बन गया, हमें इससे मतलब है, इससे और डिवीजन के नीचे वाले से, तो हमने इस पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, ये कोस स्क्वायर थीटा के, और हमें पता है कोस थीटा कोस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ जाएगा, ये आपके पास राइट साइड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड हमने ले ली, सीकेंट और टेन है,
और हमें पता है जब भी हमारे पास सेकेंड 10 आ जाएगा तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स हमारे पास सेकेंड की जगह पे आ जाएगा 1/cos, ये आ जाएगा sin/cos। एलसीएम लेंगे, नीचे सेम है, ऊपर वाले का स्केयर मान के 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, होल का स्केयर है। अब ऊपर वाले का स्केयर सेपरेट करेंगे और नीचे वाले का स्केयर सेपरेट करेंगे। ऊपर वाले का स्केयर मतलब कि ये आपके पास ये बनेगा ना 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर ओवर कोस स्केयर थीटा। अब नीचे वाला की जगह पे फार्मूला रिप्लेस कर देंगे, ऊपर वाला एज इट इज। और हमें पता है हमने एक फार्मूला किया हुआ है कि जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, दो का स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा माइनस करते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है, साइन स्केयर थीटा तो है, इसकी जगह पे हम स्केयर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्केयर के बगैर, ये स्केयर के बगैर एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। ऊपर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, जो हमारी राइट साइड है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास उसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड है। हमने इसमें से लेफ्ट साइड चूज की। लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई टेन थीटा प्लस कोट थीटा होल का स्केयर है। टेन थीटा क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, दोनों डिफरेंट है, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। और हमें पता है कि ये आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ट्रिक ये होती थी ना आपके पास कि अगर आपके पास नीचे डिफरेंट होते हैं 1/2 प्लस 1/3 है, दोनों डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास एक ट्रिक है। तो ये ट्रिक यहाँ पे यूज की है, नीचे डिफरेंट है, इनको मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर लिख दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले जी, मल्टीप्लाई होने के बाद देखें आपके पास क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, नीचे आपके पास ये। और ये हमें पता है कि 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेंड, 1 ओवर कोस क्या होता है, सीकेंड। दोनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट साइड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 ये समझ लें कि इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इस वजह से कह रहा हूं कि इसमें हम कुछ और सा यूज करते हैं। देखिए हमारे पास ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हमने लेफ्ट साइड ली है। अब लेफ्ट साइड में हमने एक फार्मूला किया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता था। तो यहां से जब हमने टेन स्क्वायर, सॉरी ये 1 की वैल्यू निकालते हैं, देखें ये आपके पास 1, ये तो चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस 1 की जगह पर ये रिप्लेस किया मैंने। देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस इस 1 की जगह पर ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है जब 2 का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो क्या होता है, हम एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख लेते हैं। मतलब कि स्क्वायर के बगैर जो टर्म्स है, एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ, और ये एज इट इज। अब देखें ये एक टर्म है और एक टर्म हमारे पास ये है, इनमें से क्या आपके पास कॉमन आ रहा है बड़ा, डेफिनेटली ये आ रहा है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा मतलब ये, इसको अगर ज्यादा इशू आ रहा है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, क्योंकि दोनों प्लस है, प्लस में हम इनको इधर उधर भी आप करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास कॉमन क्या आ गया,
कॉमन आ गया आपके पास सीकेंड टेन थीटा और सीकेंड थीटा, तो इसकी जगह पर 1 बच गया, माइनस आ गया एज इट इज। ये दो टर्म्स थी, इनमें से ये कॉमन ले लिया तो बाकी, ये कॉमन ले लिया तो बाकी ये वाला बच गया, ये वाला एज इट इज आ गया। और जो नीचे चल रहा है वो वैसे का वैसे ही। अब देखें ये जब माइनस है अंदर जाके क्या करेगी, साइन चेंज करेगी ना। ये इसके साथ माइनस हो गया, ये इसके साथ प्लस हो गया। तो जरा इनको गौर करेंगे तो ये दोनों सेम है, उनके 1 प्लस का 1 प्लस का, सेकेंड माइनस का सेकेंड माइनस का, 10 प्लस का 10 प्लस का, सिर्फ रीअरेंज है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा जो कि हमारी राइट साइड है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके पास है साइंस क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है हमने इसको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां से देखें लेफ्ट साइड ले लिया हमने एक फार्मूला किया हुआ है। कौन सा फार्मूला किया हुआ है, चैप्टर 4 में करके आए हैं। A3 माइनस B3 किसके इक्वल होता था भला, वो होता था A माइनस B, मतलब कि आप क्यूब के बगैर लिखते थे और फिर आता था फर्स्ट का स्क्वायर माइनस होता था तो प्लस फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ पे लगाया है, 2 का क्यूब था, क्यूब के बगैर लिख लिया। अब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो प्लस के साथ दोनों का प्रोडक्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज आ गए। ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, इसको मैंने पहले लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा इसको मैं एंड पे ले गया। और ये आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा 1 होता है। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड साइड है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, ऐसे इस क्वेश्चन में ये साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा है, तो हमने वही साइड ली, साइन 6 थीटा और कोस 6 थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई होगी फिर से 6 थीटा बन जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने यही फार्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यूब के बगैर आपके पास बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, दरमियान में माइनस है। सेम यहाँ पर फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस आता था तो ये प्लस, दोनों का प्रोडक्ट प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखें इसको और इसको मैंने इकट्ठा किया है, ये एज इट इज आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये दोनों का स्क्वायर हो गया। हम एक काम करते थे, हम क्या काम करते होते थे, सपोज करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है, तो इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab, ये चाहिए ना। तो ये टर्म अगर नहीं होती तो हम क्या करते थे, इसको प्लस और माइनस करते थे, मगर अगर आपके पास खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस भी कर देंगे और ये माइनस भी कर देंगे, ताकि ये कैंसल आउट होके फिर से हमारे पास वही चीज बचे। और यहां से यहां तक हमारे पास एक फार्मूला बन जाता था जो कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर बनता था, और ये -2ab एज इट इज। ये काम हम 4th चैप्टर में करके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है। देखिए ये आपके पास 2 टर्म थी स्क्वायर वाली, तो इनका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके पास आ गया प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म में हम लोग के स्क्वायर के नीचे वाली, स्क्वायर के नीचे आपके पास ए था ना, तो ये ए और ये बी, ये यहाँ पर ट्रू के साथ मल्टीप्लाई होते थे और वही चीज माइनस हो जाती थी। सेम काम यहाँ पे, स्क्वायर के नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और ये सेम एक दफा माइनस के साथ आएगा। जो ये टर्म बची हुई थी, ये वाली टर्म, इसको हम एंड पे ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें यहां से लेकर यहां तक एक फार्मूला कंप्लीट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। हमने वहां पे कैसे किया था, हमने कहा था कि ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर आ गया। सेंटर में प्लस या माइनस डिपेंड कर रहा था, इन पूरी टर्म के साथ प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो इनके दरमियान चूंकि प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए बाकी क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में बच गया प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, 1 बचेगा। और इसकी जगह पे 1, हमें पता है 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास इसकी राइट साइड आ गई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स।